जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 12 तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√, ब्रैकेट में x-1, दूसरे ब्रैकेट में x-2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो डिनोमिनेटर है इसको तो पहले हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल बताए थे, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो दिया गया है x-1 एक ब्रैकेट में और x-2 दूसरे ब्रैकेट में दिया गया, इसको हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में करेंगे तो x², फिर 2 में करेंगे तो -2x, उसके बाद -1 का x में करेंगे तो x, फिर प्लस का 2 आ जाएगा। तो आएगा x² -3x प्लस का 2 आ जाएगा। अब जो है ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन गया, मतलब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये फार्मूला हम जानते हैं, कंप्लीटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाकर। तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे तो आएगा, फार्मूला होता है a² -2ab प्लस b² होता है, ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमको बनाना है वर्ग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे x² की स्पेस पे a है, तो यहाँ पर मतलब a की वैल्यू x² हो जाएगी, -2ab होता है तो 2 इंटू a की वैल्यू तो x है, इंटू b की वैल्यू हमको पता करना है। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर 3x आ जाए। तो अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। तो 3/2 यही b की वैल्यू होगी। अब इसी का हम एक बार प्लस करके होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि प्लस b² है, तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर माइनस इसी टर्म को कर देंगे 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2 क्वेश्चन वाला टर्म को नोट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा यही फार्मूला बन गया, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो मतलब a की वैल्यू x है और b की वैल्यू ये 3/2 होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x-3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये दोनों टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो -3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, और प्लस का 2। तो अब हल कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा x-3/2 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 9 और 4 2 जा 8। अब 9 में से 8 निकालेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। तो यहाँ पर आ गया x-3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो ये 1/4 आएगा, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ये टर्म। तो अब जो है हम इसके स्पेस पे यहाँ पर देखेंगे, इसके स्पेस पे ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पर हम रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/, ये रूट में है तो रूट में ऐसे लिखे रहेंगे, इसके स्पेस पे हम ये वैल्यू सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x-3/2 का होल स्क्वायर, फिर -1/2 का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम इसमें x-3/2 को लेट कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है। अगर हम लेट कर लेते हैं x-3/2 इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/√t² -1/2 का होल स्क्वायर, और इंटू dx की स्पेस पे dt हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² -a² dx, इसका फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस √30, मतलब x² -a² मार दो। ये आइडेंटिटी अब यूज किया जाएगा यहाँ पर, ये फार्मूला हम बताए थे, तो ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आ जाएगा log mod ऑफ t प्लस √8 यानी t² -1/2 मॉड क्लोज प्लस का c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा log mod ऑफ t की वैल्यू लेट किए थे x-3/2, तो x-3/2 प्लस यहाँ पर भी यही वैल्यू रखेंगे, x-3/2 का होल ऑफ स्क्वायर -1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ इसका होल स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू रहेगी। अब ये टर्म देखिए, इसी को हम हल किए थे, यानी cos ए आया था, ये इक्वेशन हमारा आया था। या तो हम इक्वेशन रख सकते हैं, या तो जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को भी, दोनों में से कोई भी टर्म हम रख सकते हैं, हमारा आंसर सही रहेगा। ये मार्क क्लोज कर देंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर log mod ऑफ, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, इसके स्पेस पे हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हमारा आएगा, इतना आंसर आएगा। यानी मेन इसमें काम क्या करना रहता है, ये जो डिनोमिनेटर दिया है इसी को हमको कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करके स्क्वायर के टर्म में बनाना रहता है। जब हम स्क्वायर के टर्म में बना लेते हैं तो आइडेंटिटी इस टाइप में हम बताए हैं, 6 आइडेंटिटी होती हैं, तो वो आइडेंटिटी यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखिए लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही है, इसको हम कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं, इक्वेशन को हम स्क्वायर को पहले नोट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3x, फिर प्लस 8, ये टर्म हो गया। अब यहाँ से माइनस हटाना है, तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा 3x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर माइनस आया है, तो मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये माइनस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब ए की स्पेस पे हमारा एक्स है, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस को ऐसे लिखे रहेंगे। ए की स्पेस पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस 2 ये भी होता है, तो 2 इंटू, यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू तो एक्स है, तो 2 इंटू एक्स, अब मल्टीप्लाई बी की वैल्यू। अब इसमें क्या टर्म रखें कि हमारा आंसर 3 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 3/2 कर लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। अभी बी की वैल्यू मिल गई, तो प्लस का बी का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसी को करेंगे 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन में माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 ऐसे नोट कर लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जो है देखेंगे आइडेंटिटी हमारा बन गया, यहाँ से लेकर ये टर्म आइडेंटिटी बनी है कौन सी, ए माइनस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है। तो इसमें हम फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन ये साइन माइनस ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस ये सबको हल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर हल करते हैं तो माइनस ए एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा -9 और माइनस 4 8 जा 32 ब्रैकेट क्लोज। अभी माइनस माइनस ऐड होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऐसे रहेगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐड करेंगे 9 और 32 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, तो आ जाएगा 41/4, ये टर्म आ गया। अब इसका हम होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस साइन ऐसे, ये ब्रैकेट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर, इस टाइप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये टर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस आगे साइन है, तो इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में अंडर रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा ब्रैकेट एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये टर्म आ गया। यानी मतलब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए हैं तो हमारा फैक्टर ए आया है कंप्लीटिंग मेथड से। तो अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखिए क्या था, तो इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पर रूट में आया वैल्यू 41√41/2 का होल ऑफ स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया dx। अब यहाँ पर x माइनस 3/2 को हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ dt। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में हम रख रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/√41/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ टी का स्क्वायर dt, ये टर्म आ गया। अब इसमें हम फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। इसकी आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। अब ये वाली आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारी t है, यहाँ पर t/, ये पूरी वैल्यू होगी √41/2 प्लस का c। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा साइन इनवर्स 2t/√41 प्लस का c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे,